बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ज़रा रूटीन से हट के, सियासत से भी हट के और जो मुल्क के सियासी मामलात हैं उनसे इसलिए आज हट के है कि इस वक्त जो है अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। रवायती हरीफ और पूरी कौम आज टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठी हुई है। इस वक्त जो है हिंदुस्तान की टीम जो है वो 5 उनके खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 95 रन्स हैं और 13 ओवर हो चुके हैं। इस मुकाबले को बड़ी जो है सनसनी खेजी भी है इस मुकाबले के अंदर, क्योंकि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान मध्य मुकाबल होते हैं तो धड़कनें बड़ी तेज़ हो चुकी होती हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम पर जो है तवक्कुआत कितनी हो सकती हैं, इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और फिर देखेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम अपना मैच हारी उसके बाद क्या उन गलतियों की निशानदेही की गई और आज के मैच में इम्कानात कितने हैं। क्योंकि अगर तजियाकार जो हैं उनको देखा जाए तो जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनके बयानात को भी सामने रखा जाए तो लगता यह है कि मैच 50-50 है, दोनों की तरफ जो है वो पढ़ा जा सकता है। लेकिन कारकर्दगी आप देखनी होगी कि अगर स्कोर किस हद पे जाकर रुकता है और फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो किस हद तक आज मजबूत साबित होती है ताकि ये मैच जीता जा सके। मैच आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, तजिया तबसरा आप हमारे यहाँ देखेंगे। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब के पास, जो आपको खेलों की खबरें भी बताते हैं, तजिए भी उनके आप सुनते हैं, तब से भी उनके आप सुनते हैं और उनकी पेशगोइयाँ अक्सर जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो सच ही साबित होती हैं कि आज कौन जीतेगा, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर असद अली, पाकिस्तान कौमी टीम की तरफ से वनडे मैचेस खेलते रहे, T20 मैचेस भी खेले। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अब तक की जो सूरत हाल है अगर उसका हम जायज़ा लें तो कितना पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा भारी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का नसरुल्लाह मलिक साहब। मसला ये है कि जो ये पिच जो है न्यूयॉर्क के साउ क्रिकेट स्टेडियम की, इस पिच पर गेंद जो है वो कभी रुक कर आ रही है, बड़ा मुश्किल है बैटिंग करना। अगर जिस तरह से अभी 5 आउट हुए, 93 रन है, 7 ओवर अभी बाकी है, भारत की बैटिंग में बड़ी डेप्थ है। अगर 150 तक ले जाने में कामयाब होती है और अगर 10 रन और भारतीय टीम स्कोर करती है तो वो बोनस के होंगे और मैच फिर बड़ा दिलचस्प होगा। उसकी वजह यह है मलिक साहब के पाकिस्तान की टीम हमेशा हदफ के ताक़ुब में घबराहट का शिकार हो जाती है और ये इतना क्रंच मैच है। एक तो पाकिस्तान अमेरिका से मैच हार कर आया सुपर ओवर में, दूसरी ये पिच बड़ी ट्रिकी पिच है, आउटफील्ड भी बहुत स्लो है। अगर आप स्ट्रोक खेलें तो बजाय चौके के 1 या 2 रन बन रहे। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ मैच बैलेंस है। पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है, विराट कोहली को जल्दी आउट कर लिया वरना वो इस तरह की विकेट्स पर डेंजर मैन बन सकते थे। और उसके अलावा रोहित शर्मा, दीगर उनके बैट्समैन स्ट्रगल में मसरूफ नजर आए। लेकिन मैं समझता हूं कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि IPL में खेलते हैं। अब बकिया ओवर में ये किस तरह की बैटिंग करते हैं ये देखना होगा। बेग साहब, अगर हम कंपैरिजन करें बैटिंग का पाकिस्तान और इंडिया की बैटिंग लाइन का, तो आपको लगता है कि इंडियन बैटिंग लाइन स्कोर इतना टारगेट बना सकती है जो मुश्किल होगा चेज़ करना पाकिस्तानी टीम के लिए? जैसे कि आपने खुद कहा कि जब टारगेट सामने होता है तो पाकिस्तानी टीम उसको चेज़ करते हुए घबराहट का शिकार होती है। बिल्कुल मलिक साहब, आपने सही कहा क्योंकि उनकी बैटिंग जो है उसमें डेप्थ है। हमारी बैटिंग रिवॉल्व करती है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान पर। इनके अलावा हमारा कोई और बैट्समैन अब तक जो सीरीज हुई है, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, आयरलैंड के खिलाफ हो, इंग्लैंड के खिलाफ हो या USA का मैच हो, हमारा कोई और बैट्समैन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सका। अगरचे शादाब खान ने डैलस में 40 रन स्कोर किए। तो इस पिच पर और जिस तरह से हमारे बैट्समैन खेलते हैं, मैं समझता हूँ भारत ने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए, उनके पास स्पिनर्स भी हैं जैसे इमाद वसीम बॉलिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी, इन्हें 140 तक कंटेन करना होगा। रह गए 140 से आगे निकले 150 और उससे आगे निकले तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई खिलाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स में खेल दे। लेकिन बेग साहब, 6ठी विकेट भी गिर गई है 14 ओवर्स में, 96 रन और 6ठी विकेट का गिर जाना। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। असद अली, स्कोर अब रुक पाएगा 6ठी विकेट गिरने के बाद? बिल्कुल ज़रूर रुकेगा स्कोर, क्योंकि जो ये ड्रॉप पिच होती है ना, मैं मोस्टली मैं खुद भी वहाँ पे जाके खेलता रहता हूँ, तो यहाँ पे इवन बाउंस नहीं आता बॉल में ना, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये 130-140 तक रोक लेंगे इसको। अगर पाकिस्तान 130-140 तक रोक लेंगे फिर तो उसको चेज़ करना आसान, बिल्कुल ईजीली चेज़ हो जाएगा।
यानी आज का मैच आप समझते हैं पाकिस्तान जीत रहा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन ये पाकिस्तान की बैटिंग अगर शुरू में ही ना चल पाई, बड़ी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी आप समझते हैं कि फलां हमारे प्लेयर को जो है वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा? मेरे बिल्कुल बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन, आपको पता ही है। साथ में रिजवान है। आज उन्होंने एक अच्छी चेंजिंग की है। आजम खान को उन्होंने ड्रॉप किया और उस्मान खान को खिलाया है, ये बड़ा अच्छा साइन है। उस्मान खान इज वेरी गुड प्लेयर, उसने अभी परफॉर्म भी किया रिसेंटली। लेकिन 7वीं विकेट भी गिर गई है मिर्जा साहब, 7वीं विकेट भी गिर गई, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 96। जो असद अली कह रहे हैं कि 140 से ऊपर नहीं जा सकेगी टीम, लग रहा है आपको अभी ऐसे? मलिक साहब, इस ग्राउंड पर ड्रॉप इन पिचेस हैं, 4 मैचेस हो चुके हैं, ये 5वां मैच इस ग्राउंड पर खेला जा रहा है और इन 4 मैचेस की 8 इनिंग्स में सिर्फ 4 मरतबा ऐसा हुआ है जब कोई टीम 100 रन या उससे थोड़े से ज्यादा रन बनाने में कामयाब हुई है। अब तक किसी टीम ने 150 रन इस पिच पे नहीं किए। और अगर आप इस पिच का बिहेवियर देखें कि यहाँ पर ये ड्रॉप इन पिच है, बॉल रुक कर आ रहा है, डबल बाउंस है। अब तक इस मैच से पहले तक जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने जो 4 मैचेस में 125 ओवर और 2 गेंदें की और उसमें उन्होंने 45 विकेटें हासिल की। उसके बरक्स स्पिनर जो थे वो इन पिचेस पर इतने कामयाब नहीं रहे, उन्होंने सिर्फ 25 ओवर और 2 गेंदें की है और उनकी विकेटों की तादाद जो थी वो 10 थी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए इस मैच से पहले तक, तो इस लिहाज से देखा जाए बॉलर्स की डोमिनेंस है इस पिच पर। पाकिस्तान को जल्द से जल्द भारत को रैप अप करना होगा, क्योंकि अगर आपने रैप अप नहीं किया 140 145 तक 140 तक भी अगर इंडिया ले गया तो पाकिस्तान के लिए इस पिच, क्योंकि बैट्समैनों के जहन में होगा मलिक साहब, जब हमारे बैट्समैन भी जाएंगे तो उनके जहन में होगा कि ये डबल बाउंस पिच है। देख साहब, मैं साथ साथ आपको अपडेट भी करता चलूं, 2 बॉलों पे आमिर ने 2 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं, जडेजा भी आउट हो चुका है, अब हैट्रिक के चांस ले रहे हैं। यानी जडेजा का आउट होना भी आप समझते हैं बहुत बड़ी कामयाबी है? बिल्कुल, रविंद्र जडेजा जिस तरह से बैटिंग करता है और उसमें बड़ा रिलाय करता है भारत, और खासतौर पर लोअर डाउन द ऑर्डर वो बड़ा कॉम्पिटेंट बैट्समैन के तौर पर अपने आप को मनवाने में कामयाब हुआ है। अगर उसकी विकेट गिर गई है और भारत की इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप और धड़ाधड़ ये विकेटें गिर रही हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है ग्रिप अपनी मजबूत करता जा रहा है और पाकिस्तान ये मैच जीत गया मलिक साहब तो फिर यूएसए के खिलाफ जो हारे ना वो तमाम दाग धुल जाएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे। लोग चाहते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान जीते और कुछ भी हो जाए, लोग ये चाह रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान के लिए जीतना बेहद जरूरी है। और जिस तरीके से अब तक हमने परफॉर्म किया, तो देखें किस्मत की देवी भी हम पर मेहरबान रही मलिक साहब, टॉस से बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, क्योंकि क्लाउडी कंडीशन थी, बारिश हुई है, पिच में नमी थी, तो टॉस पाकिस्तान ने जीत कर वही फैसला किया जो करना चाहिए था कि उनको बैटिंग की दावत दी। हमारे पास टॉप के 4 पेसर्स हैं, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और उसके अलावा हमारे जो चारों पेसर्स हैं नसीम शाह, वो बड़ा जबरदस्त है। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की गिरफ्त में है ये मैच। अब बकिया ओवर्स में पाकिस्तान को चाहिए रैप अप करे, 20 ओवर से पहले इनको ऑल आउट करे, जब ही पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह इस मैच को जीत सकता है। ठीक है असद अली, लगता है आपको कि सारे खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, क्योंकि मेन विकेट्स तो इंडिया लूज कर चुका है, लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइन भारत किसी वक्त भी चल जाती है, ये भी एक खतरा होता है। अभी कोई प्लेयर ऐसा है जो संभाल पाए? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल 8 विकेट गिर चुकी हैं, तो मेरा नहीं अंदाजा कि 7 विकेटें गिर चुकी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये 120 या 125। लेकिन पांड्या तो खड़ा है, पांड्या हार्दिक पांड्या खड़ा, वो अच्छा हिटर है, वो इस तरह की सिचुएशन में पांड्या बहुत अच्छा हिटर है, तो उसका विकेट के गिरना बहुत ज़रूरी है। फिर 120-125 के दरमियान स्कोर रहेगा और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान। आमिर की परफॉर्मेंस आते ही 2 खिलाड़ी आउट करना, आप उसको कैसा देखते हैं? आमिर इज़ वेरी गुड बॉलर, एक्सपीरियंस बॉलर है, काफ़ी अरसे के बाद उसने कम बैक किया है, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको इंडिया के खिलाफ हमेशा आमिर ने परफॉर्म किया है। स्कोर कार्ड भी मैं आपके सामने रख दूं, 15 ओवर हो चुके हैं, 97 रन हैं, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब आपको लगता है कि कहाँ जाके स्कोर रुकेगा? अभी अगर पांड्या आउट होता है तो मेरा ख्याल है 120-130 तक जाएगा। अगर पांड्या आउट हो जाए, अगर पांड्या 5 ओवर खेलता है तो फिर उसका मतलब है ये 140-150 तक चला जाएगा। क्योंकि बेग साहब पांड्या स्टिल खतरनाक है अभी, आप समझते हैं? मलिक साहब, हमको आपको याद होगा नवंबर 2022 में जो वर्ल्ड कप का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में,
वहां पांड्या ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, विराट कोहली का साथ दिया था, वहां भाई भारत की विकेटें जो थी वो खिजा के पत्तों की तरह बिखर गई थी, लेकिन इन दोनों ने अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया। तो पांड्या इज अ डिफिकल्ट बैट्समैन, उसको अब हमारे बॉलर्स किस तरह बॉलिंग करते हैं। 5 ओवर है, यानी अभी आपके पास 30 गेंदें उनके पास बाकी है, और हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में भी जो यहाँ पर हुआ अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, बॉलिंग भी अच्छी की। तो मैं समझता हूँ उसकी विकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 ओवर्स में अगर भारत मजीद 30-35 रन बनाता है मलिक साहब, तो ये मैच फंसेगा, आप मेरी बात याद रखिएगा। यानी आमिर का प्रेशर अभी इस वक्त तो है, ये प्रेशर बरकरार रह सकता है, आप समझते हैं? बिल्कुल, आमिर जब एक बॉलर लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें लेता है तो उसका मोरल जो है वो आसमान को छू जाता है। तो मेरे ख्याल में आमिर के पास तजुर्बा भी है, तो मेरे ख्याल में अगर आमिर जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा है, अगर ये हार्दिक पांड्या को आउट कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, नसीम शाह ने आज जो है 18 स्कोर दिए हैं, 3 विकेटें ली हैं, अपना चौथा ओवर करवा रहे हैं नसीम शाह को आप कैसे कंपेयर करते हैं? नसीम शाह इज़ वेरी गुड बॉलर, देख लें पिछले काफ़ी अरसे से जिस तरह की उसकी गेंद में मूवमेंट है, तकरीबन मेरा ख्याल है कि इस तरह के राइट आर्म फास्ट बॉलर आपका हारिस रूफ भी खेल रहा है साथ में, इस तरह का जैसे उसकी बॉल स्विंग हो रही है, इज़ वेरी डेंजरस बॉलर फॉर नसीम शाह। मैं उसको हाई रेट करूँगा, वो पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है। तो अभी आप समझते हैं कि पांड्या भी बेशक विकेट पर मौजूद रहे, ये हमारे दोनों बॉलर जिस मोराल पे हैं तो स्कोर रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, डेफिनेटली रोक। लेकिन जो बेग साहब बात कह रहे हैं कि जी चेज करना और मुश्किल होगा, 130 भी अगर होता है तो बिल्कुल ऐसे ही है, प्रेशर होता है चेज करते हो, अगर आप कर लिया 2 विकेटें गिरती हैं तो वो ज़रा सा होता है, अंडर प्रेशर बंदा आ जाता है। लेकिन अगर हमारा ऊपर से पावर प्ले अच्छा लगता है फर्स्ट 6 ओवर, अगर हम 40 से 50 रन करते हैं तो हम इंशाल्लाह ये इजीली चेज कर जाएंगे। बाबर आजम पे बड़ी तनकीद थी असद के, जी वो कप्तानी अच्छी नहीं कर पाते। आज की अगर कप्तानी देखी जाए तो कुछ थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को बेहतर किया? बिल्कुल बेहतर किया, उसने ज़बरदस्त चेंजिंग लाई है बॉलिंग के अंदर। जैसे उसने पहला ओवर शेन से करवाया, दूसरा नसीम शाह से, तीसरा आपने देखा होगा कि मोहम्मद आंबर ने आके बॉलिंग की है, फिर एक सर्कल में उसने आके स्पिनर का ओवर करवाया है, तो बड़ी अच्छी उसने चेंजिंग की है। तो डेफिनेटली बाबर को मैं सपोर्ट करूंगा, बाबर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, तो वो सीख रहा है। मिर्जा साहब, अगर अब देखा जाए तो हमारी जिस बैटिंग का आप कह रहे हैं जी कि चेस करते हुए मुश्किलात होंगी, कितने कम से कम हमें जो है ओपनिंग स्टार्ट होना चाहिए कि यहाँ तक हम अगर रन्स बना गए और विकेट ना गिरी तो फिर हम चेस कर पाएंगे? मलिक साहब, इस तरह की विकेट जो है वो बाबर आजम और रिजवान जैसे बैट्समैनों को सूट करती है, क्योंकि वो बड़े लंबे लंबे हिटें नहीं मारते सिंगल डबल्स पर। अगर ये डॉट बॉल नहीं खेलेंगे सिंगल डबल्स पर, इब्तिदाई ओवर्स जो उनका जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह के वो गुजारने में कामयाब होंगे तो फिर उस सूरत में एक बुनियाद होगी। मेरे ख्याल में ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी पावर प्ले के अंदर कोई अगर पाकिस्तान विकेट नहीं लूज करता है तो फिर पाकिस्तान का चांस बनेगा। लेकिन मैं देख रहा था मलिक साहब, इस ग्राउंड पर एक सबसे ज्यादा स्कोर 5वां मैच है, 136-137 है। तो उसको देखते हुए अगर आप देखें लो जो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, खासतौर पर अमेरिका में 8 मैचेस यहाँ होने हैं न्यूयॉर्क के नसाओ क्रिकेट स्टेडियम में, और 4 मैचेस डैलस में है, 4 फ्लोरिडा में। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए लो स्कोरिंग मैचेस है, पाकिस्तान को चाहिए जल्द से जल्द रैप अप करे, क्योंकि अगर आप रैप अप नहीं करेंगे, मैंने फिर बोला था कि इतनी गेंदें बाकी है तो फिर मुश्किल हो सकती है। आखिरी ओवर्स में हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। और जहां तक बाबर आजम की कप्तानी की आपने बात की, बाबर आजम ने पिछले मैच में इतनी अच्छी कप्तानी नहीं की। जब सर पर आफत आती है तो डेफिनेटली फिर आदमी हाथ पांव मारता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता तो फिर बाबर आजम की कप्तानी भी खतरे में पड़ जाती और पाकिस्तानी टीम सुपर 8 से भी बाहर हो सकती थी। लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, बाबर आजम ने सीखना जरूर है। 2019 से कप्तान रहे और सिवाय एक सीरीज के जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी की, बाबर आजम ने कप्तानी की है 4 साल से ज्यादा का अरसा, अब तक तो उन्हें सीख लेना चाहिए था। ये मैच उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगा, एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन तो खैर पूरी दुनिया में वो अपनी दाग मनवा चुके हैं। यानी आपको लगता है अगर आज का मैच हम जीत गए तो बड़े से दाग धुल जाएंगे, यानी बाबर आजम पे जो तनकीद है वो उनकी तारीफ बदल सकती है? मलिक साहब, हमारे
हमारी कौम जज्बाती कौम है। जब हम अमेरिका के खिलाफ हारे, एक नामूज 9 हारे टीम के जिसको सिर्फ इस वजह से वर्ल्ड कप में खिलाया जा रहा था कि वो मेजबान मुल्क है, जब हम उसके खिलाफ हारे तो आप देखें इतना रिसेंटमेंट था, लोग कितने जज्बाती दिल बर्दाश्ता थे, उसमें बहुत सारी हमसे गलतियां हुई। तो अगर इस मैच को हम जीतते हैं, लोग चाहते हैं भारत से जीते, तो फिर शायद लोग उस शिकस्त को भुला देंगे और फिर पाकिस्तान के लिए सुपर 8 के सफर का भी आगाज हो जाएगा। क्योंकि इस ग्रुप में अमेरिका 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट्स ले चुका है, भारत 1 मैच खेला है 2 पॉइंट्स है इस ग्रुप में, 2 पॉइंट्स कनाडा की टीम के, आयरलैंड की टीम कोई मैच नहीं जीती, लेकिन पाकिस्तान आज का मैच जीतता है तो फिर उस रेस में शामिल हो जाएगा कि सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करें। बेग साहब, हमें कमर्शियल चलाने हैं, मजबूरी है बड़ी, आपकी अहम गुफ्तगू जारी है। हम कोशिश करेंगे कि कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर आपके पास आएँ, क्योंकि आपने जिस तरीके से पूरे मैच का अहाता किया, मेरे ख्याल में नाज़रीन के लिए भी बड़ा अहम है कि इस मैच का नतीजा निकलेगा कैसे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। असदी मुकाबला तो बड़ा जो है वो बड़े अहम मरले में है। 110 रन हो चुके हैं, 7 खिलाड़ी आउट हैं, 18.2 गेंदें, यानी गोया 16 गेंदें बाकी हैं, 3 विकेटें हैं। क्या होगा? मेरा ख्याल है कि अब मेन बॉलर वापस आए हैं तो जल्द से जल्द आउट करना चाहिए। 8 आउट हो गए हैं, अब 8वां विकेट भी गिर गई। पांड्या खड़ा हुआ अभी, पांड्या आउट हो गया जी, पांड्या आउट। अब मेरा ख्याल है कि 120 इस ये 8-10 रन के अंदर अंदर इनको आउट, यानी 15 गेंदें ये आउट हो जाएंगे। माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुल्क के मुमताज़ तज्ज़ियाकार हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। माजिद भट्टी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुकाबला है, अब देखा जाए तो गेंदें रह गई हैं 15 और विकटें रह गई हैं 2, स्कोर है 110। कहाँ तक स्कोर ले जा सकेगा इंडिया? मलिक साहब, अब 112 रन बन गए 8 विकेट पे। देखिए 15 से 20 रन अगर इन आखिरी 14 गेंदों पर इंडिया बनाता है तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के बैट्समैनों का इम्तहान होगा, क्योंकि यही विकेटें कल यहाँ पर नेदरलैंड ने 103 रन बनाए थे और उसके बाद साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी। तो बेसिकली ये जो न्यूयॉर्क के निसाओ स्टेडियम की पिच है, इस पर जो आज 5वां मैच हो रहा है और पिछले 4 मैचों में यही क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पिच का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो नॉर्मली हम T20 मैचेस में देखते हैं। कुछ अर्सा पहले तो ये पार्किंग लॉट था, उसके बाद इसको पिछले 5-6 महीने में उन्होंने कन्वर्ट किया और क्रिकेट स्टेडियम बनाया। ऑस्ट्रेलिया से पिच को उन्होंने शिप के जरिए पहले फ्लोरिडा पहुंचाया और फ्लोरिडा के बाद, और ये 9वीं विकेट भी गिर गई जी, 9 खिलाड़ी आउट। जी जी। तो मेरा ख्याल में असल इम्तहान जो है पाकिस्तान के बैट्समैन तो बॉलर तो आज अपनी आजमाइश में पूरा उतरे, लेकिन अब इम्तहान जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का है। पिछले मैच में भी यूएसए के खिलाफ जब हम हारे हैं तो हमारे बैट्समैन 160 रन तक महदूद रहे थे। तो देखना है कि आज बाबर आजम पर, रिजवान पर, फखर जमान पर बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो मस्ट विन मैच है इसमें कोई ऐसी कारकर्दगी दिखा सकें कि हमारे जो शायकीन है जो पिछले 48 घंटे से मायूस थे उनकी मुस्कुराहट वापस लौट सके। लेकिन भट्टी साहब, अगर 115 स्कोर भी होता है तो आप स्टिल समझते हैं कि मुश्किलात होंगी, प्रेशर होगा, बैटिंग टीम जो है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? बिल्कुल, जो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो कमेंट्री कर रहे हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, नवीन राजा, युवराज सिंह, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, वो सब लोग यही कह रहे हैं कि पिच जो है स्टिल इसमें अनइवन बाउंस भी है। आप देखें ये जो अर्शदीप सिंह खेल रहे हैं इंडिया के, इनको 2 गेंदें भी लगी हैं, तो इतनी आसान पिच नहीं है। लेकिन ये ऐसी पिच है जिसका टेस्ट मैचेस में अगर तामुल से पाकिस्तान के बैट्समैन खेलें और खराब गेंदों का इंतजार करें तो पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन इंडिया की टीम जिसकी बैटिंग तो बहरहाल आज हमें स्ट्रगल करती हुई नजर आई कि उनके पास तो एक से बढ़कर एक बैट्समैन थे, लेकिन उनकी बॉलिंग भी बुरी नहीं है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान के बैट्समैन अपनी टीम को ये खुशियां दे सकते हैं या फिर वर्ल्ड कप का जो सफर है पाकिस्तान का आज अब से कोई 2.5-3 घंटे बाद उसका भी फैसला होना है कि पाकिस्तान की टीम आगे क्वालिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान ये मैच हारता भी है तो फिर अमेरिका को भी अपने दोनों मैचेस हारने होंगे,
और पाकिस्तान को कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ अगले दोनों मैचेस जीतने होंगे, लेकिन फिर जो असल फैसला होगा वो नेट रन रेट पर होगा। तो अभी बहुत कुछ इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए बाकी है, लेकिन मेरे ख्याल में जो असल आजमाइश और इम्तहान है पाकिस्तान की बैटिंग। ठीक, लेकिन भट्टी साहब यानी आप अभी भी अगर कंपैरिजन करें तो 50-50 कहेंगे आप? जी हाँ, मेरे ख्याल में इंडिया को मैं कहूँगा कि 55, पाकिस्तान 45, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो हमें लेट डाउन करती रही है। हमने अभी जो न्यूजीलैंड की होम सीरीज से भी पिंडी लाहौर में 2 T20 हार गए, आयरलैंड के खिलाफ हम 1 मैच हार गए, तो हल्की टीमों के खिलाफ भी हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो बैटिंग में काफी खराब थी। लेकिन इस पाकिस्तान टीम का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी ये टीम हल्की टीमों के खिलाफ हारती है तो फिर बड़ी टीमों के खिलाफ कहते हैं कि अपने दिन पाकिस्तान की टीम दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है। तो उम्मीद है कि आज वही दिन होगा और आपको अंदाजा है कि मुल्क में जगह जगह लोग स्क्रीनें लगाकर मैच देख रहे हैं। कराची में भी गवर्नर हाउस में सुनने में आ रहा है कि 20,000 लोग वहां भी जमा है। तो उम्मीद है कि आज रात को शायद पाकिस्तानी कौम को बहुत अरसे बाद एक और जश्न मनाने का मौका मिलता है। ठीक है, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। असद अली, यानी करोड़ों लोग आज पाकिस्तानी बैठ के टीवी स्क्रीन्स पर मैच देख रहे हैं। जैसे अभी बता रहे थे भट्टी साहब, गवर्नर हाउस कराची में 20,000 से ज़्यादा लोग बैठकर मैच देख रहे हैं। भट्टी साहब कहते हैं 55 इंडिया, 45 पाकिस्तान। स्टिल हालांकि इस वक्त जो है आप लगता तो यही है कि पाकिस्तान शायद मैच जीत सकता है। बिल्कुल, भट्टी साहब बड़े एक्सपीरियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, सुनता रहता हूँ मैं भट्टी साहब की बातें भी, अक्सर मैं देखता भी रहता हूँ। लेकिन क्रिकेट जो है वो एवरी डे इज़ अ न्यू डे। तो बॉलिंग ने अपना 100% दिया है, बॉलिंग ने आउटस्टैंडिंग कर दिया है इंडिया को, बिल्कुल एक साइड पे लगा। लेकिन अब इंडिया की बॉलिंग को आप इतना हल्का ना लें, इंडिया की बॉलिंग बड़ी अच्छी है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग है। एक दफ़ा क्लैप्स होता है, लेकिन हर मैच में नहीं होता। वो एक लास्ट मैच था अमेरिका के ख़िलाफ़, तो वो क्लैप्स हुआ, लेकिन जब बंदा क्लैप्स होता है उसके बाद जब टीमें उठती हैं तो वो नहीं फिर संभाली जाती। तो मेरा ये ख्याल है कि बाबर के साथ फ़खर जमान को ओपनर आना चाहिए। फ़खर एक ऐसा प्लेयर है कि वो पहले पावर प्ले के जो 6 ओवर है ना, उसमें वो अगर वो 6 ओवर खेल गया तो वो मैच को बिल्कुल साइड पे लगा देगा। पर साहब आपको लगता है कौन आएगा? फ़खर जमान साहब आएंगे ओपनिंग में? देखिए, असद साहब हमारे बहुत ही मोहतरम, इनकी राय बहरहाल हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। लेकिन जो इस वक्त टीम कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि बाबर और रिजवान ही इनिंग्स ओपन करेंगे, उस्मान खान नंबर 3 पर आएंगे और फ़खर जमान ने पिछले दिनों, हालांकि इससे पहले तो ओपन करते रहे, पिछले दिनों टीम मैनेजमेंट को उन्होंने खुद कहा है कि मैं 4थे नंबर पर कंफर्टेबल हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में जो भी जिस नंबर पे आए, आज वो सिचुएशन नहीं होगी कि पाकिस्तान जो पावर प्ले के 6 ओवर है उनमें तो बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेगा। जिस तरह मैंने पहले कहा, ये पिच ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा तहम्मुल से खेलना पड़ेगा टेस्ट मैचेस के स्टाइल में, और खराब और लूज गेंदों का इंतजार करना होगा। पाकिस्तान बिल्कुल जीत सकता है। एज ए पाकिस्तानी मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारी कौम जो इस वक्त वैसे ही इस तरह की कैफियत में, महंगाई, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, उसके बाद चले अगर खेल के मैदान से कोई अच्छी खबर आती है। हमने जब जर्नलिज्म शुरू की ना, तो हमें उस्ताद कहते थे कि आप लोग सुबह अखबारात में, उस जमाने में तो टीवी थे नहीं, ह्यूमन अचीवमेंट जो है वो बयान करते हैं। तो इत्तेफाक से फिर खेलों में भी इतनी सियासत आ गई, कंट्रोवर्सीज आ गई कि ह्यूमन अचीवमेंट पीछे रह गई। उम्मीद है कि आज पाकिस्तान की ये कौम जो है ये एक अच्छी जीत हासिल करेगी और कौम को कल नया हफ्ता शुरू हो रहा है, ईद भी करीब आ रही है। चले ईद की तरफ से हुकूमत ने कोई तोहफा ना दिया, लेकिन क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही तोहफा दे दे कौम को। लेकिन क्रिकेट की टीम की जो बैटिंग है उस पर अभी भी जो है वो खदशात और ये कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये अपनी जगह पर मौजूद हैं। एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, कमर्शियल ब्रेक का, वापस आएंगे तो उस वक्त तक जो है वो सारी सूरत हाल और कोई वाज़ेह हो चुकी होगी। अब देखना यह है कि बॉलिंग तो अपना एक अच्छा
परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब होगी, बैटिंग किस हद तक कामयाब होती है। अब बैटिंग के ऊपर ये निसार है, और बैटिंग अगर पाकिस्तान बेहतर करने में कामयाब हो जाता है तो मैच का ये टारगेट चेज़ करना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। लगाओगी? बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, पर इसकी नया लाइफ पॉइंट नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज जो बालों की जड़ों में जाए और दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। Bring it back, 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 bring it 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 back. Are you listening? पुराम एक बार फिर खुशामदेद। हिंदुस्तान की टीम मुकम्मल अपनी जो है वो सारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 119 रन बनाने में कामयाब हुई है। गोया पाकिस्तान के लिए अब आसान होगा कि इस टारगेट को चेज़ करना, लेकिन अगेन डिपेंड होगा जो है वो बैटिंग के ऊपर। अगर बैटिंग लाइन शुरू से ही कामयाब होती है, ओपनिंग कामयाब होती है, तो फिर ये स्कोर चेज़ हो सकेगा, लेकिन विकेट मुश्किल है और ये खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर हिंदुस्तान अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब होता है और पाकिस्तानी विकेट शुरू में अगर गिर जाती हैं तो खासी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। मैच अभी भी सनसनीखेज़ मरहले के अंदर है, क्योंकि स्कोर बेशक बहुत कम है, लेकिन इस विकेट के हिसाब से जैसा कहा जा रहा है कि इस ग्राउंड के हिसाब से ये मुकाबले वाला स्कोर है, इसको चेज़ करना बहरहाल मुश्किल काम ज़रूर है। असद अली, इतनी तो की जा रही थी 119 की? मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल टारगेट होगा। बड़ा 120 बार, क्योंकि शुरू में तो कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की टीम 150 से नीचे नहीं रुकेगी, 150-60 बिल्कुल ऐसी। वो मैं जब वो थे हमारे मिर्ज़ा साहब बोल रहे थे 140-50, तो तब मैंने वो बात की थी। तकरीबन उस टाइम 5 ओवर रहते थे, तो मैंने बोला था कि 120 या 130 के दरमियान में स्कोर होगा। अब 120 बालें हैं और 119 रन हैं, बॉल टू बॉल मैच है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर सेंसिबल पहले पावर प्ले में अगर विकटें नहीं ना लूज़ करता तो पाकिस्तान ये 70 और 80 ओवर में ये फिनिश कर लेगा। यानी 17-18 ओवर पे जाके पाकिस्तान मैच जो है वो जीत सकता है इजीली। यानी जितनी गेंदें उतने रन हैं। क्यों जी भट्टी साहब, अब तो थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है, जितनी गेंदें उतने रन्स, विकेट बचाना मकसूद होगा, ज़्यादातर यही होगा शुरू में। क्या बिल्कुल। और वो जो आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे ना उस वक्त मलिक साहब, तो मेरा ख्याल अब पाकिस्तान 55 हो गया, अच्छा 45 हो गया, क्योंकि एक ओवर भी इंडियन बैटिंग लाइनअप छोड़ के चली गई है और 119 तक महदूद किया है पाकिस्तान के बॉलर्स ने। तो मेरे ख्याल में अब स्लाइटली पाकिस्तान को एज है, लेकिन अगर अकल और दानिशमंदी से पाकिस्तान के बैट्समैन खेले, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विकेटों को हाथ में रखें तो पाकिस्तान ये टारगेट चेज कर सकता है। बाबर आजम दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन, बहुत बड़ा नाम, उनकी स्ट्राइक रेट पे हमेशा से लोग बात करते हैं कि जी बाबर आजम स्लो खेलते हैं। आज मेरे ख्याल में बाबर आजम के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है कि उनको तेज खेलने की जरूरत नहीं है, विकेट पर सिर्फ स्टे करें और लूज गेंदों का, खराब गेंदों का इंतजार करें, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बाउंड्री से पार गेंद फेंकने का या चौके लगाने से हट के अगर अपनी विकेट बचाकर क्रीज पर मौजूद रहे तो आप समझते हैं कि ज़्यादा चेज करना आसान होगा, सिर्फ लूज बॉल का इंतजार करें। बिल्कुल, क्योंकि इस पिच पर जहां देखें इंडियन बैट्समैन चूंकि स्ट्रोक प्ले के लिए अच्छे जाने जाते हैं, सूर्या कुमार यादव जो उनके बैट्समैन है वो वर्ल्ड रैंकिंग में इस वक्त नंबर 1 है, वो भी यहाँ स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो इतनी आसान नहीं है पिच, लेकिन पाकिस्तान की ये टीम, ये बैटिंग लाइनअप मेरे ख्याल में 120 रन का जो टारगेट है वो चेज कर सकती है। और आज जो रियल टेस्ट है वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का ही है। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह आज पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया है और बॉलिंग में पाकिस्तान के बॉलर तो इम्तिहान पर पूरे उतरे। अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि बैट्समैनों की आजमाइश है, फिर मलिक साहब पाकिस्तान टीम को आज जो एक और एडवांटेज है, जी। पाकिस्तान टीम के जो नए हेड कोच आए गैरी कस्टन, वो 4 साल इंडियन टीम के हेड कोच रहे, उनकी कोचिंग में इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता। तो मेरे ख्याल में गैरी कस्टन का पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में मौजूद होना
यकीनी तौर पर उनको पता होगा कि इंडियंस जो हैं किस माइंडसेट के साथ खेलते हैं और किस तरह इंडियन को काबू किया जा सकता है। तो मुझे मेरा ये जाती ख्याल है कि गैरी कस्टन की पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में मौजूदगी भी इंडियन टीम के लिए डेंट पड़ा है उससे भी। और पाकिस्तान के बॉलरों ने तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। अब देखें बैटिंग जो है अगर ये हदफ अबूर कर जाए तो फिर आप देखिएगा कि फिर ये सारी हेडलाइंस जो सुबह सवेरे हम सियासी जो हेडलाइंस बाबर आजम साहब के खिलाफ एक कैंपेन थी, आपको लगता है वो भी अब जो है वो रुक जाएगी, उनकी तारीफें शुरू हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए क्रिकेट में यही कहते हैं मलिक साहब के प्लेयर जो है ना उनको अपने बयानात से मीडिया को जवाब नहीं देना चाहिए। मीडिया का तो काम ही खबरें देना है। हाँ, प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से मीडिया को खामोश कर सकते हैं। तो आज बाबर आजम के लिए बड़ा जबरदस्त मौका है। वो चूंकि ओपनर की हैसियत से आते हैं तो अगर वो मैच फिनिश करके पाकिस्तान को फातेह बनाकर ले जाएं तो उनके जो क्रिटिक्स हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस से ही जवाब मिल जाएगा। भट्टी साहब, अगर आज की विकेट को आप देखें, आज के ग्राउंड को आप देखें तो पाकिस्तानी बैटिंग को सामने रखते हुए आप कौन सा बॉलर समझते हैं इंडियन बॉलर जो खतरनाक हो सकता है कि जी उसका प्रेशर तो होगा? मेरे ख्याल में जिस तरह हम पाकिस्तान की बॉलिंग को देखें, पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो फास्ट बॉलर हैं 3 विकेट नसीम शाह ने लिए, 3 हारिस रऊफ ने लिए, 2 मोहम्मद आमिर ने लिए और 1 शाहीन शाह अफरीदी ने 1 रन आउट हुआ। तो 10 में से 9 विकेटें हमारे फास्ट बॉलरों ने हासिल की हैं। इसी तरह अगर इंडियन बॉलिंग को आप देख रहे हैं, जसप्रीत बुमराह उनके जो फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह, तो मेरे ख्याल में इंडियन फास्ट बॉलिंग जो है ये जो उनके 3 फास्ट बॉलर हैं इनके खिलाफ अगर पाकिस्तान के बैट्समैन अपनी विकेटें ज़ाया ना करें और अच्छे स्ट्रोक्स खेलें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आज ये मैच जीत सकता है। और वो जो कल तक ये डिबेट चल रही थी कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खत्म हो गया, तो मेरे ख्याल में अब लोगों को फिर एक उम्मीद बन गई कि टीम आज रिवायती हरीफ को भी हराएगी। और वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री बताती है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के खिलाफ 7 में से 6 मैचेस T20 वर्ल्ड कप में जीते हुए। 2021 में पाकिस्तान ने एक दुबई में मैच जीता था 10 विकेट से, उसके अलावा बाकी 6 के 6 मैच इंडिया ने जीते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज पाकिस्तान अपनी उस टैली को जो एक विक्ट्री थी आज डबल करने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है असद अली, अगर हम बात करें फास्ट बॉलर्स की पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के लिए फास्ट बॉलर्स ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं या उनके मीडियम? बिल्कुल ऐसे ही है। उनका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है बुमराह के जो फर्स्ट 2 ओवर हैं उसमें पाकिस्तान को ज़रा संभल के खेलना, बिल्कुल तहम्बल से खेलना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि उनका मेन स्ट्राइकर बॉलर है। अगर आप उससे आउट नहीं होते तो मेरा ख्याल है कि जज्बाती होने वाला काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि बुमराह के जो फर्स्ट 2 ओवर है ना वो बड़े क्रूशल होंगे और बीच में जो उनके जडेजा है वो भी बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है क्योंकि जैसे वो ड्रॉप पिच है उस पर स्पिनर का ग्रिप भी हो रहा है और ब्रेक भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये 2 बॉलर ऐसे हैं जो उनके लिए विकेट टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान इनके खिलाफ एहतियात से खेले और बिल्कुल तहम्बल मिजाजी के साथ खेले तो मेरे ख्याल मुश्किल नहीं। आप क्या समझते हैं कि इतने ओवर्स अगर पाकिस्तानी ओपनिंग बैट्समैन ने निकाल लिए तो फिर हम उस मरले से निकल गए जिसमें हारने के इम्कान? बिल्कुल 100% हम निकल जाएंगे। पहले 6 ओवर में अगर हमारी पावर प्ले में विकेट नहीं गिरती तो इंशाल्लाह हम ये 17 से 18 ओवरों में स्कोर पूरा कर लेंगे। क्यों जी भट्टी साहब, ऐसा हो सकता है कि पहले 6 ओवर्स में हमारी जो है विकेट ना गिरे फिर मैच बहुत ही आसान हो जाएगा? जी हाँ, देखें शुरू में जितनी पाकिस्तान की विकेट इन हैंड होंगी पाकिस्तान का ये जो टारगेट है ये आसान से आसान होता जाएगा। ठीक है अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी भट्टी साहब, मैं कह रहा हूँ कि आज जो है ना असल बाबर आजम को अपनी क्लास दिखानी है। वो जिस क्लास के लिए मशहूर हैं, बाबर आजम भी दुनिया के टॉप के बैट्समैनों में शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान के बाद फखर जमान। तो ये पाकिस्तान की जो 3 टॉप के बैट्समैन है मेरा ख्याल यही की होंगे पाकिस्तान की जीत के लिए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुराने वक्त देने के लिए। सदर आप तशरीफ है, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी बैटिंग पे बड़ा इन्हिसार है। अब देखना ये है कि
पाकिस्तानी बैटिंग आज कौम के लिए खुशखबरी लाती है। मैच जीतना कदरे आसान हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि मैच 55 और 45 की तरफ चला गया है। 55 नंबर्स हैं पाकिस्तान के, इंडिया के 45 हैं। गोया अगर बैटिंग ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। बड़ा कम बैक होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया बड़े रवायती हरीफ हैं। आज पूरी कौम की निगाहें जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर हैं। अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम मैच जीतने में कामयाब हो। अब बैटिंग का आगाज़ होता है तो आप देख पाएंगे टेलीविज़न चैनल स्क्रीन्स पर और ख़बरों में तबसरे भी कि पाकिस्तान का मैच किस तरफ जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।